पाक आर्मी का ये अजीम मेजर अपने सिपाही को बचाते बचाते शहीद हो गया। मेजर साहब छलांग लगाकर उस सिपाही के ऊपर लेट जाते हैं। ये वो अजीम बेटे हैं जो कि मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारा खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो उस बहादुर सपूत की जिसने वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी, मेजर अदनान शहीद। ये वो अजीम सपूत है जो इस धरती की, अपने इदारे की हिफाजत करते करते फितनतुल ख्वारिज के दहशत गर्दों से निपटते निपटते इस वतन पे निछावर हो गया। आपने सुन रखा होगा कि सिपाही अमूमन अपने ऑफिसर्स की हिफाजत करते हैं या फिर उनके सामने ढाल बनकर उनकी जान को बचाते हैं, मगर पाक आर्मी का ये अजीम मेजर अपने सिपाही को बचाते बचाते शहीद हो गया। ये वही मेजर अदनान है जिसने एक दिन अपनी मां को कहा था कि अगर पाकिस्तान के परचम में लिपटा हुआ मेरा जस्दे खाकी आए तो मां बहादुर बनकर, शेर की मां बनकर मेरा इस्तकबाल करना, मेरे जिस्म को रिसीव करना। और फिर इसने कर दिखाया, इसकी बहादुर मां ने कर दिखाया। और फिर जिस अंदाज में इस अजीम मां ने अपने अजीम बेटे की लाश रिसीव की तो फिर दुनिया देखती रह गई। और ये जो जज्बा है ये सिर्फ आपको अजीम लोगों में मिलेगा, उन लोगों में मिलेगा जिनके अंदर, जिनकी रूह में इस मिट्टी की मोहब्बत शामिल है, इस वतन की हिफाजत जो करना जानते हैं। मेजर अदनान जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से था, पाकिस्तान आर्मी में एसएसजी कमांडो थे, छुट्टी पे जा रहे थे। उन्हें पता चलता है, उन्हें इतला मिलती है कि गलीज दुश्मन ने इस वतन को मैली आंख से देखा है, गंदी निगाह से देखा है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये बहादुर शख्स, ये अजीम बेटा अपने फर्ज पे अपनी जान को निछावर ना करता, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जब भी दुश्मन ने मैली आंख से इस मुल्क को देखा है, ये जानते हैं कि हमने कैसे उस आंख को उस जिस्म से अलग करना है। फितनतुल ख्वारिज के जो दहशत गर्द थे उन्होंने 2 सितंबर को जो बनू हेडक्वार्टर है वहां पर हमला किया। मेजर साहब छुट्टी पे जा रहे थे, जैसे इनको इतला मिलती है कि दुश्मनों ने हमला किया है, दुश्मनों की ये जो खतरनाक अज़ाइम थे उनको नाकाम बनाने के लिए, उनको नेस्तो नबूद बनाने के लिए ये अजीम बेटा रज़ाकाराना तौर पर आगे बढ़ा। वहां पर ये पहुंचे और उन दहशत गर्दों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। 4 दहशत गर्द हैं वो जहन्नम वासल हो चुकी थे। एक दहशत गर्द जो बिल्डिंग के अंदर से गोलियां बरसाता हुआ बाहर को निकल रहा था। मेजर साहब के एक साथी थे जो कि सिपाही थे, उनको गोलियां लगती हैं और उनकी जान को बचाने के लिए मेजर साहब छलांग लगाकर उस सिपाही के ऊपर लेट जाते हैं ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। ऐसे में इस दहशतगर्द की जो गोलियां हैं वो मेजर साहब के सीने को, इनके जिस्म को छलनी कर देती हैं। मगर आप इस बेटे की बहादुरी का अंदाजा लगाएं, आप इनकी जुर्रत का अंदाजा लगाएं कि इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये जख्मी थे, ये खून में लथपथ थे, मगर इन्होंने मुकाबला करते हुए अपनी राइफल को संभाला और उस दहशतगर्द को इन्होंने जहन्नम वासिल किया, उसको वहीं पे इन्होंने मार डाला। ये वो अजीम बेटे हैं जो कि मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं, जो कि मुल्क के ऊपर अपनी जान को निछावर करना जानते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे इन दहशत गर्दों ने बनू हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया और फिर कैसे ये बहादुर एसएसजी कमांडो जो मेजर था वो बहादुरी से मुकाबला करता है और फिर ये शहीद हो जाता है। इनको चूंकि गोलियां बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, इनका चूंकि जिस्म मुकम्मल तौर पे छलनी हो चुका था, इनको फ़ौरन से जो करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पर 3 दिन इनका इलाज मुआवजा जारी रहता है। मगर चूंकि इस अजीम बेटे की ये दिली ख्वाहिश थी और ये हमेशा से
शहादत की दुआ किया करते थे। ये अपनी वालिदा मोहतरमा को दुआ करने का कहते थे कि माँ दुआ करो मैं इस अजीम धरती की हिफाजत करते करते शहीद हो जाऊं। और फिर आपने इनकी वालिदा की वो आवाज़ भी सुनी होगी कि बेटा जब कोई भी ये दुआ करता है कि मैं शहीद हो जाऊं तो उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। बिल आखिर ये 3 दिन इलाज मुआवजा इनका जारी था और ये वहीं हॉस्पिटल में शहादत का दर्जा पा जाते हैं। ऐसे में इनके वालिद मोहतरम वो इनके जो साथी हैं उनको इतला देते हैं कि बेटा आप सबको बता दीजिएगा मेजर अदनान शहादत के रुतबे पर फायद हो चुके हैं। ये वो अजीम सबूत है जिनके होते हुए मेरे इस मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। रावलपिंडी का ये अजीम बेटा इस मुल्क पे, इस धरती पे, इस मिट्टी की हिफाजत करते करते शहादत के रुतबे पे फाइज हो गया। इनको पूरे फौजी एजाज के साथ दफन कर दिया गया है। ऐसे में जितने भी लोग थे उनकी एक कसीर तादाद थी। इनके वालिद मोहतरम के हाथों को चूमा जा रहा था। पाक फौज के जो दस्ते थे उन्होंने सलामी पेश की और इज्जत और एहतराम के साथ अपने इस बहादुर सिपाही को, अपने इस बहादुर नौजवान को उन्होंने दफनाया। तो ये वो अजीम लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क कायम है। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए। आपने भी अपनी दुआओं में इन लोगों को याद रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।